अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज वाली वीडियो में हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि HCF क्या होता है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने HCF और LCM से रिलेटेड ही काम करना है। तो HCF क्या होता है? HCF का स्टैंड फॉर अगर हम देखें तो ये होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। और साथ में आ जाता है फैक्टर। हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो HCF क्या होता है? दो नंबर्स हैं, अगर हम उनका HCF देखेंगे तो उनके दरमियान जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा ना, वो होगा। अब सबसे पहले जो 12 होगा हम देखते हैं। ये एग्जांपल है, ये अगर आप नंबर्स पे एग्जांपल समझ आते हो तो इन जनरल हम उसको फिर हम अलजेब्रा में ले आते हैं। 12 की अगर मैं फैक्टर्स की बात करूँ तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि 12 के फैक्टर हैं। एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है और 12 खुद भी होता है। 16 है, उसके बाद 16 में देखते हैं 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है और 16 खुद होता है। ये इसके हैं फैक्टर्स। तो अगर हमने देखना हो कि 12 और 16 दोनों का इकट्ठा HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो क्या होगा? आपने देखना है कि इनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो क्या बन रहा है। हाँ, अगर हम वैसे देखें तो सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो 4 बन रहा है, लेकिन इसका HCF 4 है। किस तरह से इसका HCF 4 है वो हमने देखना है। इनके दरमियान अगर हम 4 लें तो 12 को डिवाइड करता है और 16 को भी करता है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इनका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब अगर आप ये देखोगे, आप ये कहोगे नहीं सबसे बड़ा नंबर 8 या 6 था, तो अगर हम 8 ले तो वो 12 को डिवाइड नहीं करता, तो मसला हो सकता है। इस तरह अगर हम 6 ले लेते तो वो 16 को डिवाइड नहीं करता, तो मसला हो जाता। तो सबसे बड़ा नंबर जो था वो हमने ले लिया। तो ना जो ये नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल वर्ड जो होता है उसमें डील करना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर पता होता है। लेकिन मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये जो XY होता है, XYZ अलजेब्रा में, इनके पीछे भी नंबर्स होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि कौन से नंबर्स हैं, तो वेरिएबल होते हैं। तो मेथड यही है HCF निकालने का, लेकिन थोड़ा सा लिटिल बिट इसमें चेंज आएगा, सिर्फ इस वजह से कि हमें X और Y की वैल्यूज़ अननोन है। अगर वो हमें पता होती तो हम लोग ईजीली डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन से। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ये तो हमें बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ था उन्होंने हमें, तो हमें कुछ करना नहीं पड़ा। आप अगले क्वेश्चन में मूव हो तो आपको समझ आ जाएगी कि हमने फैक्टराइजेशन क्यों सीखी है। फैक्टराइजेशन ऑफ 21x² की क्या होगी? पहले तो देखो 21 के जो फैक्टर्स हैं ना सारे, वो लिखो क्या होते हैं। एक तो 1 होता ही होता है, 3 होगा, 7 होगा, 21 खुद होगा। अब कुछ इस तरह से फैक्टर लिखने होते हैं अपने, ऐसे करके, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐसे लिखना होता है। मल्टीप्लाई नहीं करो, कोमा भी लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। उसके बाद ये नंबर जिनको हम लोग नहीं जानते ना, आपने इनको ऐसे लिखना होता है, x, एक और x और एक और y, वैसे आप इसको खोल के लिख दोगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 35 वाले की, कि 35 अगर है और x है और y स्क्वायर है तो क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, सिंपली 3 तो नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 35 खुद हो सकता है। और ये जो होते हैं वेरिएबल्स, इनको लिखेंगे हम लोग x, फिर y और फिर एक और y। देखो भाई इनके दरमियान क्या चीज़ कॉमन है। इनका अगर मैं HCF निकालूँ तो वो क्या आएगा? एक तो 1 कॉमन है, लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। और एक ये 7 कॉमन है, मतलब दोनों में 7 पड़ा हुआ तो है ना, दोनों में x भी है और दोनों में y भी है। तो आंसर क्या आएगा टोटल मल्टीप्लाई करके 7xy। बिल्कुल वही मेथड है कि उन दोनों में से हमने सबसे बड़ा कॉमन निकाला। यहाँ भी बिल्कुल वही मेथड है, लेकिन चूँकि हमें x और y की, अगर हमें x और y जो है ये ना दिए हुए होते, सिर्फ हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स ही होते, तो आंसर क्या आता है? डायरेक्ट हम यहाँ से 7 चूज़ कर लेते। x और y की वजह से हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ते हैं। अब चलते हैं हम आगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट को देखो,
फैक्टराइजेशन हमने क्यों सीखी है, इसीलिए कि हम HCF आसानी से निकाल सकें। शुरू से शुरू करते हैं कि फैक्टराइजेशन का पहला असूल ये होता है कि आपने सबसे पहले ये देखना होता है कि कोई नंबर जो है इसमें कोई कॉमन है, कोई इनमें कोई कॉमन फैक्टर है, इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, नहीं आ सकती। कॉमन के बाद नेक्स्ट होता है जो पेयर बनाने वाला काम, तो कोई पेयर बन सकता है, नहीं बन सकता, उसके लिए तो एटलीस्ट 3 टर्म्स हों। आखिरी चीज़ बची है फॉर्मूलाज वाली, तो क्या इस पर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है? इसको मैं लिख सकती हूँ 2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और साथ में 2x माइनस 3y। बेसिकली HCF तो बेसिकली फाइंड करना ही है, लेकिन असल में क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन को ही कर रहे हैं। आगे चलते हैं हम लोग 2x स्क्वायर माइनस 3xy में। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या चेक करना है कॉमन, क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है? देखने के बाद आप फ़ौरन कहोगे नहीं, लेकिन ध्यान से देखने पे फील होगा, पता चलेगा कि इनमें x कॉमन है। मैं x y निकाल लेती हूँ, अंदर क्या आ जाएगा 2 आएगा और एक x आएगा, माइनस 3 और y आएगा। ठीक है, अब इसका HCF देखते हैं। कुछ बच्चों को तो आइडिया हो गया होगा जो पिक कर रहे हैं मेरी बात। 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y, ये x और ये 2x माइनस 3y। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है कि 2x प्लस 3y दोनों में पड़ा हुआ है? नहीं। कि 2x माइनस 3y दोनों में पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। तो HCF क्या आएगा 2x माइनस 3y। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना आना चाहिए, एक फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। उसके बाद सिर्फ एक कॉमन चीज़ जो दोनों में पड़ी हुई होगी वो HCF आ जाएगा। तो कोई टफ चीज़ है नहीं असल में ये। आगे चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ, उसमें देखते हैं मैं क्या कहा गया है। x क्यूब माइनस 1 का क्यूब। अभी रिसेंटली वीडियो में हमने ये पढ़ा है a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है, ये होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो x क्यूब माइनस 1 की जो फैक्टराइजेशन है वो तो ये होगी। ये जो है सेकंड वाला x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि लिखने से हमें आइडिया हुआ कि ये चीज़ ऑलरेडी इनमें कॉमन बन रही है। तो हमारा मेन मकसद कॉमन बनाना था, तो हमने बना लिया और ये आ गया हमारे पास HCF। तो कोई मुश्किल ही नहीं हुई हमें। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें हो सकता है मुश्किल हो। क्यों मुश्किल हो? क्योंकि बेटा जी इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। लेकिन नहीं, अगर आपको फैक्टराइजेशन आती है, आपने सही से सीखी है, तो मुश्किल तो नहीं होगी। माइनस 3t माइनस 4, इसके बनाने हैं आपने पेयर्स। पेयर बना के अब मैं डायरेक्ट लिखने लगी हूँ क्योंकि हम बहुत दफ़ा बना चुके हैं, तो इसलिए बार बार बनाते हुए अच्छे भी नहीं लगते। 3 में से कॉमन तो t माइनस 4, इसमें से प्लस 1 कॉमन तो t माइनस 4। तो इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी t प्लस 1 और ये t माइनस 4। अगर आपने देखना है कि किस तरह से हमने की है, कैसे पेयर बनाते हैं, क्या इसके पीछे फॉर्मूला है, तो आपको पिछली वीडियोस मस्ट वॉच करनी पड़ेंगी, वरना आप कमेंट सेक्शन में एक मैसेज छोड़ दें तो मैं बता दूँगी। ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस t प्लस 4। मज़ीद सॉल्व करने में पता चला तो ये t प्लस 4 प्लस 1 और t प्लस 4। उसके बाद t प्लस 1 और ये t प्लस 4। इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई है। आगे चलते हैं। लास्ट टर्म हमारी टी स्क्वायर माइनस 1, इसको लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो अब फॉर्मूला और ये पेयर बनाने वाला इकट्ठा यूज़ हो गया है। टी प्लस 1 होगा ये, और ये हो जाएगा टी माइनस 1। देखो जी इन सब में अब क्या कॉमन है? सब में एक ऐसा नंबर, एक ऐसा टर्म जो सब में पड़ी हुई हो, तो वो है t प्लस 1। तो यही हमारे पास है इसका HCF। तो देखो HCF ही निकालना है, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, कोई और मेथड भी हो सकता है हमारे पास। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम HCF इस तरह निकालते हैं। हमें टर्म्स गिवन होंगे, हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए
किस तरह से फैक्टराइज करते हैं, इसके लिए 4.1 और 4.2 आपको बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रिप है, बहुत अच्छी तरह आपको आती है, फिर तो आपके लिए बिल्कुल हलवा ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हमने फाइंड HCF ही करना है, लेकिन क्या है कि अब डिवीजन मेथड है। पहले कौन सा मेथड था हमारे पास, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमारे पास कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड। अगर हम सिर्फ नंबर्स की बात करें, जैसे रियल नंबर्स है 12 और 16 की एग्जाम्पल है और HCF निकालते हैं, तो ये कुछ ये वाला मेथड था, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि 12 बाहर और 16 अंदर है, तो ये 12 1 से 12 होता है। और ये जो नंबर बचता है ना लास्ट पे, यहाँ पे जो एक नंबर बचता है हमेशा वही HCF होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 4 HCF है। जब हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया तब भी हमारे पास HCF 4 ही आया था। तो इसका मतलब है कि HCF का जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। आप डिवीजन मेथड यूज़ करो, आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, वो कोई मसला नहीं है। अब देखो आपको क्वेश्चन को कैसे पता चलेगा कि डिवीजन मेथड यूज़ करना है कि फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन को देखो, देख के ही आइडिया हो रहा है कि इस तरह वाली ये जो फॉर्म है तो बहुत अजीब है, आपने कभी इस तरह वाली फॉर्म नहीं पढ़ी हुई। फैक्टराइज करना आपके लिए बहुत टफ होने वाला है इसको। अलबत्ता ये जो थे इनको फैक्टराइज करना आसान था, क्योंकि इनकी फैक्टराइजेशन कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक आपने सीखी हुई थी। इस तरह वाली फॉर्म की कोई भी ट्रिक नहीं सीखी, तो इसलिए इसको हमें डिवीजन मेथड से ही करना पड़ेगा। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि ये वाला डिवीजन मेथड इससे होने वाला है थोड़ा सा चेंज की वजह फिर वही है कि x और y जो होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, उनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती ना, तो इसलिए हम लोग जो है मेथड वही होता है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग उसमें आ जाती है। स्टार्ट करते हैं 27। अब देखो, सबसे पहले आपको एक बात बहुत क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू अब यहाँ पे नहीं पता। हमें नहीं पता कि ओरिजिनली अगर देखा जाए तो ये क्या नंबर है, क्योंकि x ही अननोन है। लेकिन हमें एक बात पता है, इसके फैक्टर्स जिसके बारे में हमें 100% श्योरिटी है, एक तो 1 इसका फैक्टर है, एक इसका फैक्टर क्या है 3x - 2, ऐसे ही है ना। दूसरी तरफ इसके भी 2 फैक्टर तो कन्फर्म है कि ये 1 और एक ये खुद अपना आप, ठीक है, अपना आप होगा। अब हमें HCF चाहिए। HCF क्या होती है, दोनों में चीज़ होती है कॉमन, वही होती है ना। अब इसके अंदर तो हम ये नहीं ला सकते, है ना। ये चेक कर सकते हैं कि इस पूरी के अंदर ये पड़ा हुआ है कि नहीं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जब हम 3x - 2 को यूज़ करेंगे डिवीजन पे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। मैंने ये कहा था कि फैक्टर क्या होता है कि जब हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से तो रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर हम इसको डिवाइड करें इसके साथ और रिमाइंडर आ जाए 0, इसका क्या मतलब है कि ये 3x - 2 इसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है, तो कॉमन हो जाएगा, तो HCF आ जाता है। तो डिवीजन मेथड में बिहाइंड द सीन यही मसला चल रहा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल, जैसे डिवीजन करते हैं वैसे ही आपने करनी है। पहला नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ जाए, 9 से करेंगे, जाहिर सी बात है। ये x है और यहाँ पे x³ है, तो हम लोग करेंगे x² से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 27x³ माइनस का माइनस क्या आ जाएगा 9 2 18 x², ऐसे ही आएगा ना। उसके बाद माइनस होगा, ये हो जाएंगे साइन चेंज, ये चीज़ कैंसिल आउट। 18 और 9 को जमा करने से कितना आता है 27 ही होता है ना, हाँ जी 27x², ऐसे ही आएगा ना, -3x। एक नंबर आपने नीचे उतार लिया देखने के लिए। अब देखो 3x को यूज़ करके 27x² बनाना है। अगेन अगर मैं कर दूँ 9x के साथ, तो फिर वही बात 27x² माइनस 18x, ऐसे ही आएगा ना। फिर माइनस का साइन और यहाँ पे जमा का साइन, ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। ये क्या आ जाएगा 15x माइनस 10। उस -10 को मैं नीचे उतार रही हूँ जो ऊपर पड़ा हुआ था। अगेन वही है, इस 3x से अपने 15x बनाने की कोशिश करनी है, तो वो जाहिर है अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना तो आराम से आ जाएगा +5, ये लिखेंगे और इसको करेंगे हम पूरे को 5 से मल्टीप्लाई। 5 3 15 माइनस 5 2, ये 5 2 10। अब देखो माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमारे पास जो HCF होगा वो होगा 3x - 2।
ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से भी लिंक करके दिखा दिया आपको। 3x माइनस 2 इसका फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर ला रहा है 0, मतलब इसके अंदर एक चीज़ 3x माइनस 2 भी है, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया 3x माइनस 2, तो इसलिए ऐसे होगा 3x माइनस 2। क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइजेशन बहुत टफ हो जाएगी इसलिए हम सिर्फ सिंपल डिवीजन करके देख लेंगे, अगर तो आंसर 0 आ जाएगा तब ये HCF है, अदरवाइज ये HCF नहीं है। आगे चलते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। ये जी बेटा इसका सेकंड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे हमने अभी भी की है। लेट्स स्टार्ट x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 को मैं अंदर रख रही हूँ और बाहर रखूँगी जो छोटी होगी वो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। छोटी इन द सेंस इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, जिसकी पावर कम है वो छोटा है, ठीक है ना। ये ना हो कि आप लोग पावर को देखो ही ना और डिजिट्स देखो कितने हैं उस हिसाब से कर लो, तो पावर के हिसाब होगा। हमें सबसे पहले क्या बनाना है x क्यूब, तो इसको बस यहाँ पे भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इसको मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास x क्यूब आ जाए, तो सिर्फ x से ही x क्यूब, लेकिन ये x इन दो के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये तो मुकम्मल कैंसिल आउट ही हो जाएगा, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 15। अब देखो इस x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर आ जाए, माइनस 4 से ही करेंगे, ठीक है। इस पूरी को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4x स्क्वायर है पहली चीज़, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, 4 से करने से क्या आएगा हमारे पास 16 ना, प्लस 16 सॉरी है ना, और इसी करेंगे तो माइनस 12। चलते हैं आगे, क्या होगा ये प्लस, ये हमारे पास ऑलरेडी प्लस हो चुका है ना, हाँ तो ये माइनस और ये वाला प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये वाले, बचेगा कौन 4x माइनस 3 है ना, ये बचेगा। उसके बाद हम किससे मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर को कि हमारे पास ये आ जाए। थोड़ा सा सोचने वाली बात है क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग बटे में ले जाएं बात को, लाइक x/2 या इस तरह करके कुछ कोई सीन करें, फिर हो सकता है मसला हल, अदरवाइज तुम्हारा मसला हल होता हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि जब हमने इसको सिंपल x से मल्टीप्लाई किया था ना, तो हमारे पास x ये तो क्यूब आया था, लेकिन यहाँ पे माइनस 4x ही आया था, तो ये कुछ ये वाली टर्म बननी थी, फिर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 20 माइनस 15, और जब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, माइनस 5 से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ये पूरी टर्म ही कैंसिल आउट होकर आंसर आ जाना था 0, ठीक है। अगर आप इसको साफ़ सुथरा करोगे अपने पेज पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या मिस्टेक हुई है, मल्टीप्लाई करते हुए मिस्टेक हुई जो कि मैं डायरेक्ट कर रही थी, तो आप लोगों ने पेपर में ज़ाहिर है डायरेक्ट नहीं करना, तो आप लोगों के गलती के चांसेस कम है। आगे चलते हैं, आगे वाला जो हिस्सा है ना, उस क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्या है, 3 चीज़ें हैं, 3 पॉलिनोमियल्स हैं, 1, 2 और 3। अब हम बारी बारी करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर की पावर है, तो पहले हम इनका HCF लेंगे, फिर हम देखेंगे इन दोनों में से जो आंसर आता है फिर हम वो करेंगे। हम लोग लेना चाह रहे हैं, एक टर्म तो हमने उठाई है x क्यूब माइनस 4x की, और जो दूसरी हमने उठाई है 3x स्क्वायर प्लस 6x की, तो इनमें से छोटी कौन सी है, ये वाली छोटी है ना। तो इसके अंदर से हम लोग इस तरह भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिख सकते हैं ना। तो अब देखो ये जो 3 इसके अंदर है 3, लेकिन इसके अंदर तो कहीं पे भी 3 नहीं है, तो लिहाजा इस 3 को हम पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये 3 तो हमारे पास सोल्यूशन का हिस्सा बन ही नहीं सकता, क्योंकि इन दोनों में इसमें 3 नहीं है। लिहाजा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2x को ही सोल्व करेंगे, यूज़ करेंगे। अंदर हम रखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x। तो किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं, सबसे पहले इसको x से करूँगी,
इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये x स्क्वेयर है और ये x है, तो इसको आप ऐड या माइनस नहीं कर सकते। आप लोग सिंपल इसको क्या लिखोगे, माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 4x। अब हम ये बनाते हैं, कैसे बनेगा, सिंपली अगर हम इसको -2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, इसको -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होगा, उस बाहर लिखते हैं हम लोग -2, पहली टर्म -2x स्क्वेयर, अगली टर्म -4x, साइन चेंज, आंसर 0। तो मतलब कि अगर हम इन दोनों का जब किया तो ये चीज़ HCF आई है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग करेंगे, बाहर हम लोग यही रखेंगे x स्क्वेयर प्लस 2x, और अंदर क्या रखने वाले हैं हम, ये 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास बड़ी है ना, मैंने आपको बताया कि बड़ी टर्म हमने अंदर रखनी होती है। 2x क्यूब बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x से मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई, इसको। तो क्या आएगा, 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर, साइन चेंज करते हैं, कुछ ये चीज़ आएगी, -8x स्क्वेयर माइनस 16x। अब क्या करना पड़ेगा हमें, -8 से मल्टीप्लाई सिंपल, तो -8x स्क्वेयर माइनस 16x, साइंस चेंज हो जाएंगे 0। तो बेटा ये जो HCF आपके पास आया है रिक्वायर्ड लास्ट पे, वो है x स्क्वेयर प्लस 2x। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इंटू एक्स प्लस 2। इसमें जो मैंने ट्रिक चलाई है वो सिर्फ यही है, इस 3 को पहले बाहर निकाल दिया। अगर ये 3 अंदर रहता तो पंगा करता रहता ना, क्योंकि ये 3 इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था, तो इसलिए हमने इसको पहले से ही हटा के बाहर कर दिया। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है इस एक्सरसाइज में, HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसको फाइंड करने के 2 मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे LCM के बारे में, कि LCM क्या होता है, लेकिन वो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।